अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 15 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पार्ट 2 वाटर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। आज जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है वो है जी वाटर बॉर्न डिजीज। सबसे पहले अगर हम वाटर बॉर्न डिजीज को डिफाइन करें तो हम लोग कहते हैं कि ऐसी तमाम डिजीज जो कैसे होती हैं, ऐसी तमाम डिजीज जब हम लोग प्लूटेड वाटर को ड्रिंक करते हैं, ड्रिंकिंग प्लूटेड वाटर, या फिर ऐसा फूड जो हम लोग खाते हैं, फूड ईट। अब ये जो फूड होगा ये कहाँ से बना होगा? ये प्लूटेड वाटर में मतलब कि उगाया गया होगा, प्लूटेड वाटर से ये फूड तैयार किया होगा। तो ऐसी तमाम डिजीज जब हम ऐसी तमाम डिजीज हम लोग कहते हैं कि जब हम ड्रिंकिंग प्लूटेड वाटर करेंगे, मतलब कि ऐसा गंदा पानी पियेंगे उसकी वजह से, या फिर ऐसा फूड खाएंगे जो फूड जो है वो प्लूटेड वाटर से तैयार किया गया होगा, तो उन तमाम डिजीज को हम लोग नाम देते हैं, किसका? हम लोग वाटर बॉर्न डिजीज का नाम देते हैं। अब होता क्या है कि अबाउट 500 मिलियन जो डिजीज हैं वर्ल्ड में वो किसकी वजह से होती हैं? वो वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं, मतलब कि पानी की मौजूदगी की वजह से, ऐसा पानी जो गंदा पानी हम लोग पीते हैं उसकी वजह से ये जो डिजीज हैं ये कॉज होती हैं। अब जब ये डिजीज जो है ये मतलब हम लोग कह लेते हैं कि इन डिजीज में होता क्या है, इन डिजीज में मतलब इन प्लूटेड वाटर में होता है डिफरेंट वायरसेस वगैरह, डिफरेंट बैक्टीरिया वगैरह, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मौजूद होते हैं। वो क्या करते हैं जाके मतलब डायरिया वगैरह, वोमिटिंग वगैरह काज करते हैं। डिफरेंट में प्रोटोजोआ मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जाके हमें डिफरेंट डिजीज जो है इनमें डिफरेंट मेटल, हैवी मेटल जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, उनके क्या होते हैं डिफरेंट साइड इफेक्ट होते हैं हमारे ऊपर। अब हम अगर इन वाटर बॉर्न डिजीज के हम लोग अबाउट हम लोग कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी ज़्यादा बीमारियां होती हैं उनमें ऑलमोस्ट ज़्यादा बीमारियां किसकी वजह से होती हैं कि वो वाटर बॉर्न डिजीज के नाम से ही जानी जाती हैं। अगर हम इनकी देख लें कि कौन कौन सी डिफरेंट डिजीज जो हैं ये वाटर बॉर्न डिजीज हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो वाटर वगैरह होता है इसमें क्या मौजूद होते हैं, इसमें हैवी मेटल्स जो हैं वो मतलब फर्स्ट वन तो हम लोग कह लेते हैं कि जो प्लूटेड वाटर में डिफरेंट प्रोटोजोआ वगैरह मौजूद होते हैं। अब वो प्रोटोजोआ क्या करते हैं कि डिफरेंट डिजीज जो है वो काज करते हैं। कौन कौन सी डिजीज? जैसे हम लोग कहते हैं डायसेंट्री वगैरह, डायसेंट्री की डिजीज काज करते हैं, मतलब पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग कहते हैं ट्राइकोमा डिजीज जो होती है वो होती है इसकी वजह से। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि अगर ट्राइकोमा मतलब ब्लाइंडनेस वगैरह जो है वो काज होना शुरू हो जाएगी, तो ये डिफरेंट प्रोटोजोआ की वजह से जो डिजीज है ये होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं कि अगर इन वाटर में, प्लूटेड वाटर में हैवी मेटल्स मौजूद हैं उनकी वजह से हमें डिफरेंट डिजीज होती हैं। अब अगर ये जो हैवी वाटर जिसमें हमारे पास क्रोमियम मौजूद है, जिसमें निकल मौजूद है, अब अगर इस पानी को हम लोग पिएंगे तो क्या होगा कि हमें ये कैंसर काज करेंगे। मतलब ये मेटल्स इतनी हैवी मेटल्स होती हैं, ये क्या काज करती हैं, ये कैंसर काज करना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा अगर ऐसा पानी जिसमें मरकरी मौजूद होगी, ऐसा पानी जिसमें मरकरी मौजूद होगी तो वो क्या करेगी, वो हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करेगी, वो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगी, कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं कि अगर ऐसा पानी जिसमें लेड मौजूद होगा, कि अगर हम उस लेड को क्या करें, अगर उस प्लूटेड वाटर को हम लोग पी लें तो जिसमें लेड मौजूद है तो वो क्या करेगा कि वो हमारे हीमोग्लोबिन को क्या करना शुरू कर देगा, वो हमारे हीमोग्लोबिन की ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाएगा। तो मतलब लेड अगर पानी में मौजूद है, अगर उस पानी को हम लोग पी गए हैं तो क्या होगा कि हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा वाटर जिसमें आप लोगों ने बायो में पढ़ा होगा कि पानी मतलब हम एलजी प्लूटेड वाटर में क्या होना शुरू हो जाता है कि अगर एक एलजी की लेयर बनना शुरू हो जाती है। जब एलजी की लेयर जो है वो बनती है, मतलब प्लूट वाटर है, उसमें डिफरेंट वाटर जो है वो प्लूट हुआ है, डिफरेंट प्लूटेंट वाटर में ऐड किए हुए हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्लूटेंट हैं, एग्रीकल्चर प्लूटेंट्स हैं, फर्टिलाइजर प्लूटेंट्स हैं, तो ऐड होंगे तो क्या होगा कि पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, एल्गी वगैरह क्या करेंगे, वो पानी के ऊपर एक लेयर बना लेंगे। जब उस पानी के ऊपर एक लेयर बनी होगी तो जब सन से सनलाइट आएगी तो क्या होगा कि वो उस सन रेज को नीचे जो एनिमल्स या फिर प्लांट्स हैं उन तक सन रेज को नहीं जाने देगा। तो जब वहाँ पे सन जो है सनलाइट जो है वो नीचे नहीं जा पाएगी तो नीचे जो नीचे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, तो क्या होगा कि उनकी
डेथ वगैरह होना शुरू हो जाएगी। जब उनकी डेथ होगी तो वो क्या होंगे कि वो ऊपर उनकी एक लेयर बनना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह वाटर में जो रहने वाले आबी जानदार हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, उनकी डेथ वगैरह होना शुरू हो जाती है। तो इस मेथड को हम लोग नाम देते हैं कि इस चीज़ का, इस मेथड को हम लोग नाम देते हैं यूट्रॉफिकेशन का। मतलब कि वहाँ पे क्या होना शुरू हो गई है कि यूट्रॉफिकेशन होना शुरू हो गई है, एल्गी की ग्रोथ बन गई है। तो मतलब हम लोग कह लेंगे कि ये यूट्रॉफिकेशन प्रोसेस हो गया जिसके जरिए जो एल्गी ने एक लेयर बना ली है और नीचे सनलाइट वगैरह को नीचे नहीं जाती थी। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि अगर इनमें डिफरेंट ये जो हैवी मेटल्स हैं, ये हैवी मेटल्स चाहे ये एक तो ये है कि ये वाटर पोल्यूशन के जरिए इंसान के अंदर चली जाती हैं कि पानी इंसान जो है वो पोल्यूटेड वाटर पीता है। इसके अलावा क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की वजह से भी हम लोग ने पिछले चैप्टर में हम लोग ने देखा था कि एसिड रेन्स वगैरह बन जाते हैं। जब एसिड रेन्स जो है वो ज़मीन पे आएंगी तो वो भी रेन जो है वो नीचे पर्चुलेट करके चली जाएगी। इस तरह हमारे ग्राउंड वाटर को भी क्या करेगी, हमारे ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूटेड कर देगी। तो इस तरह से अगर हम इन पानी को पिएंगे, चाहे तो हम लोग इन्हें ड्रिंक करें, चाहे तो ऐसा फूड जो इन पोल्यूटेड वाटर से तैयार किया गया है, तो इसकी वजह से हमें क्या होना शुरू हो जाएगी, जो वाटर बॉर्न जो है वो डिजीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने वाटर बॉर्न डिजीज को क्या किया, डिस्कस किया।